शेयर बाजार में कम पैसे लगाकर बड़ा मुनाफा कमाने के लिए ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग का सहारा खूब ले रहे हैं। हालांकि सेबी का मानना है कि ऑप्शंस में 10 ट्रेडर्स में से 9 को नुकसान होता है। इसके बावजूद ऑप्शन ट्रेड में वॉल्यूम तेजी से बढ़ा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीएसई एनएसई पर रोजाना वायदा कारोबार का ट्रेडिंग वॉल्यूम 432 लाख करोड़ रुपए रोजाना का है। अब आप समझ ही गए होंगे कि वायदा कारोबार में कितना भारी भरकम ट्रेड होता है। आज हम आपको इस वीडियो में ऑप्शन ट्रेड की बारीकियों को समझाएंगे और अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है ये जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। ऑप्शन ट्रेडिंग जैसा कि नाम है, इसमें आपको एक ऑप्शन यानी विकल्प मिलता है। ये विकल्प होता है शेयर कॉन्ट्रैक्ट या इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदने या बेचने का। ऑप्शन दो प्रकार के होते हैं, कॉल या पुट ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि शेयर या इंडेक्स चढ़ेगा तो उसकी कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं या पुट ऑप्शन बेच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि शेयर या इंडेक्स गिरेगा तो उसकी पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं या कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेडर कम पैसा लगाकर ज्यादा मुनाफा बनाने के लिए करता है। इसे हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए कि किसी शेयर या इंडेक्स का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आपको खरीदना है तो इसके लिए आपको प्रीमियम देना होगा। मतलब निफ्टी की 22,600 की कॉल का प्रीमियम 48 रुपए है और लॉट साइज 25 का है। तो ऑप्शन खरीदने पर आपको 48 × 25 = 1200 रुपीज और दूसरे चार्जेस चुकाने होंगे। एक्सपायरी पर निफ्टी 22,600 या उसके नीचे गया तो आपको ज्यादातर 1,200 रुपए का ही लॉस होगा और अगर निफ्टी 22,700 पर एक्सपायर हुआ तो 48 रुपए का प्रीमियम बढ़कर 100 रुपए का हो जाएगा और इससे ज्यादा तेजी पर मुनाफा बढ़ता जाएगा। लेकिन आपको ये बता दें कि ऑप्शन सेलिंग पर मार्जिन ज्यादा लगता है और अगर आपने कॉल बेच रखी है तो जितना बाजार ऊपर जाएगा उसी अनुपात में आपका नुकसान बढ़ता जाएगा। ऑप्शन सेलिंग रिस्की होता है, लेकिन क्योंकि समय के साथ ऑप्शन की प्रीमियम गलते हैं तो संस्थागत निवेशक और एचएनआईज आमतौर पर ऑप्शन सेलिंग करते हैं। कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की कीमत शेयर के भाव से लिंक होती है। शेयर का भाव चढ़ता है तो कॉल ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट का भाव भी बढ़ता है। अगर शेयर का भाव गिरता है तो कॉल ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट का भाव भी गिरता है। वहीं दूसरी ओर अगर शेयर का भाव गिरता है तो पुट ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट का भाव बढ़ता है और अगर शेयर का भाव चढ़ता है तो पुट ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट का भाव गिरता है। वैसे तो ऑप्शन ट्रेड उन निवेशकों को नहीं करना चाहिए जिसको इसके बारे में पता नहीं है। सेबी भी ऑप्शन ट्रेड पर वार्निंग दे चुका है और दिग्गज निवेशक भी ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहने की सलाह देते हैं। वार्निंग के बावजूद भी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान हमेशा रखें। पहली, बिना सीखे ऑप्शन ट्रेडिंग कभी ना करें। मतलब ये कि शेयर बाजार को सट्टा बाजार मानकर पैसा नहीं लगाएं। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो पहले इसकी बारीकियों को सीखें, तभी पैसा लगाने का प्लान बनाएं। दूसरी कि रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन ट्रेडिंग में पूरा पैसा एक साथ न लगाएं। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपए है तो 10 रुपया ही ऑप्शन ट्रेडिंग में लगाएं। ऐसा करेंगे तो आपका रिस्क मैनेज रहेगा। तीसरा क्या है, तो तीसरा है स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम में लगाएं। यानी कई बार ऐसा होता है कि आप ट्रेड ले लेते हैं और सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, बल्कि स्टॉप लॉस लगाने के लिए मार्केट के बर्ताव का इंतजार करना पड़ता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा बिल्कुल न करें, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस नहीं होगा तो अगर आपका व्यू गलत चला गया तो नुकसान बढ़ सकता है। चौथा, इवेंट्स पर ट्रेड करने से बचना चाहिए। बड़ी इवेंट्स पर ऑप्शन ट्रेड लेने से बचना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि बड़ी इवेंट्स जैसे कि चुनाव के नतीजे या कंपनियों के नतीजे जैसे इवेंट्स पर बाजार या किसी शेयर में उतार चढ़ाव की बड़ी गुंजाइश बनी रहती है। ऐसी स्थिति में ऑप्शन ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में चार्ट्स और ऑप्शंस रणनीति भी फेल हो जाती है। बड़ी इवेंट्स में सिर्फ स्किल ट्रेडर्स जो पूरी तरह से जोखिम समझते हैं अलग अलग ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, और अगर आप नए हैं तो बड़ी इवेंट्स से पहले ऑप्शन ट्रेडिंग से बचें। पांचवा रूल क्या कहता है, तो पांचवा,
लॉस कवर करने के लिए ट्रेडिंग ना करें। ऑप्शन ट्रेड में अगर नुकसान हो जाए तो आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। आपका अपना नुकसान कवर करने के लिए बार बार ट्रेड नहीं लेना चाहिए। छठा, सही स्ट्राइक प्राइस चुनें। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन प्राइस का मूवमेंट इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपने कौन सी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड लिया है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं और आपने आउट ऑफ दी मनी या एट द मनी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड लिया है तो टाइम के साथ साथ आपके ऑप्शंस प्रीमियम का थीटा डीके होगा और जो आपके अगेंस्ट हो सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में स्किल ट्रेडर्स अलग अलग स्ट्राइक्स के साथ स्ट्रैटेजीज बनाते हैं जिससे जोखिम कम हो जाता है। सातवां रूल है इंडेक्स के मूव को समझे। बाजार में ऑप्शंस ट्रेडिंग अलग अलग इंडेक्स में होती है जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप। आप जिस भी इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके मूवमेंट को पहले कुछ दिन समझे। अगर आप पहले बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी जैसे वॉलेटाइल इंडेक्स में ट्रेड करेंगे तो आप इनकी वॉलेटिलिटी का शिकार हो सकते हैं, इसलिए आप निफ्टी इंडेक्स से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो हो सकता है कि आप ऑप्शंस ट्रेड में बड़े नुकसान करने से बच सकते हैं। हालांकि हम भी आपको ऑप्शंस ट्रेड की एडवाइस नहीं करते। बाजार में बड़ा पैसा लंबी अवधि में निवेश करने पर ही होता देखा गया। तो राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, राधा कृष्ण दमानी, डॉली खन्ना जैसे दिग्गज निवेशकों ने लंबी अवधि में अच्छे शेयरों में निवेश करके ही पैसा बनाया है। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्ताक।